अगर आप भी माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जय माता दी जरूर लिखिएगा। इस शावर मंत्र को करते हुए अगर आपको हल्की सी भी ऊर्जा महसूस हो तो समझ जाइए माँ दुर्गा के पास आपके मंत्र का प्रभाव पहुंच चुका है। आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा माँ तक पहुंच चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रे माँ लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर आए तो ये दुर्गा शावर मंत्र उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये एक ऐसा उपाय है, ऐसा गुप्त उपाय है जो हर किसी को नहीं बताया जा सकता। आप सभी लोगों को मेरा शुभ वंदन, मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी माँ से यही प्रार्थना है कि इस बार के नवरात्रे आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएँ। आप लोगों की सभी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो। माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बना रहे। आप जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, जो भी ऐसी समस्याएं हैं आपकी जो बहुत जटिल हैं, बहुत समय से जिनको दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हर एक उपाय, हर एक साधना, हर एक मंत्र जाप, दान पुण्य सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके रास्ते पूर्ण रूप से खुल नहीं रहे हैं, तो आप यकीन मानिए ये जो चैत्य नवरात्रे होते हैं, इस समय पर किए गए उपाय जो होते हैं, माँ भगवती के पास जल्द से जल्द आपकी प्रार्थना पहुंचती है और जल्द से जल्द वो जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूर्ण करती हैं। वैसे भी माँ है, माँ अगर बच्चों की ना सुने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ का हृदय बच्चों की पुकार से तुरंत पिघल जाता है और माँ हमेशा अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, अपने बच्चों की संपन्नता के लिए, अपने बच्चों को दीर्घायु करने के लिए खुद भी प्रयत्नशील रहती है। तो ये माँ तो हमारी पुकार जरूर सुनेगी। तो नवरात्रों पर कुछ खास उपाय हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आने का मेरा प्रयत्न रहता है और कोशिश यही होती है कि वो उपाय लेकर के आऊँ जो छोटे भी हों, जो सरल भी हों और बहुत आसानी से आप लोग उनको कर सकें। परिस्थितियाँ वश ऐसा ना हो कि आप उन चीज़ों को ना कर पाएँ, इसीलिए हमेशा उपायों में प्रयोग भी वही होते हैं जो बहुत सरल हों। सामग्री भी वही होती है जो बहुत जटिलता से नहीं, बहुत आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। ऐसे ही आज मैं जो आपके लिए उपाय लेकर के आई हूँ, लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में रुका हुआ है। पैसों से संबंधित बहुत परेशानी चल रही है, पैसों से संबंधित सभी मार्ग अवरुद्ध हैं, कर्जा बहुत हो गया है, लेनदारी देनदारी यानी कि पूरी तरीके से फंसे हुए हैं और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में शावर मंत्र बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। ये शावर मंत्र जो है बहुत ही सरल भाषा में ग्रामीण संस्कृति के उस पर बने हुए होते हैं, गोरखनाथ संप्रदाय के होते हैं और ये बहुत ही जल्दी असर दिखाते हैं क्योंकि भाषा बहुत सरल होती है। बहुत जल्दी ये आपके जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। तो आज मैं जो आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है लक्ष्मी प्राप्ति हेतु माँ दुर्गा शावर मंत्र, यानी कि माँ दुर्गा को किस प्रकार से इस शावर मंत्र के द्वारा आप प्रसन्न करें कि लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में निरंतरता के साथ बना रहे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको कुछ भी बहुत विशेष नहीं करना है, बस आपको करना ये है कि पंचमी वाले दिन यानी कि 5वें नवरात्रे को, पंचमी नवमी में पंचमी की जो तिथि होती है उस दिन 5वें नवरात्रे पर किया जाने वाला उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय होता है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन हम जो भी लक्ष्मी से संबंधित उपाय होते हैं, जीवन में लक्ष्मी के आगमन से संबंधित उपाय होते हैं,
उन्हें करते हैं ताकि जल्द से जल्द हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा सकें। ये शावर मंत्र जो है बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। आपको करना कुछ भी नहीं है कि आपको बस एक संकल्प और स्थान, ये दो चीज़ें बहुत पवित्र होनी चाहिए। जहाँ पर भी आपने देवी की स्थापना करी है वहाँ पर आपको ये साधना करनी है। आपको करना ये है कि एक एकांत और शुद्ध स्थान चुनें, यानी कि आप माँ भगवती के चरणों में बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक, बिल्कुल मतलब खुद भी पूरी तरीके से स्वच्छ होने चाहिए, स्थान भी स्वच्छ होना चाहिए। आपको जो है ये उपाय करते वक्त लाल रंग के आसन पर आपको बैठना है और लाल ही रंग के वस्त्र जो है वो आपको पहनने हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने घी का दीपक और गूगल या अगरबत्ती आपको जलानी है। सबसे पहले आपको अपने गुरु और गणेश जी को स्मरण करना है। गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे विघ्नहर्ता, हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से सभी परेशानियों को खत्म करें। अब आपको करना ये है कि ये जो मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, यानी कि आपको एक माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र के लिए जो माला चाहिए होगी, या तो आप रुद्राक्ष की माला लेंगे या आप मूंगा की माला का प्रयोग करेंगे। साधना के दौरान, यानी कि जिस समय पर आप ये उपाय करेंगे पंचमी वाले दिन, पांचवें नवरात्रि वाले दिन, आपको सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि आपको भोजन जो है वो पूरी तरीके से सात्विक रखना है। यानी कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तब तो आपका भोजन अपने आप ही सात्विक है, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं रखा हुआ है तो आपको सात्विक भोजन करना है और 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र को आप ध्यान से सुनिए, वैसे मैं अपने स्क्रीन पर भी इस मंत्र को दे दूंगी। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आन बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देही देही कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर इस मंत्र को मैं बोल रही हूँ, बाकी मैं इस मंत्र को अपने स्क्रीन पर भी आपको दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देखकर भी इस मंत्र को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आन बैठी हाथ सिद्ध वाचा सिद्धि सिद्धि धन धान्य देही देही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करने के पश्चात आपको माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमारे जीवन में लक्ष्मी का जो भी अवरोध है, लक्ष्मी का आगमन जिन भी कारणों से हमारे जीवन में रुका हुआ है, हे माँ, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। हमारे जीवन से धन संबंधित सभी समस्याओं को खत्म करो। हमें पूरा विश्वास है कि जब आपका हाथ हमारे सर पर है तो हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त जरूर करेंगे। और अब आपको करना क्या है कि नवमी वाले दिन आम की लकड़ी से आपको हवन करना है, और वो हवन जो है 21 जोड़े लौंग का हवन होगा। और उस दिन हवन करते हुए आपको जो है जिस मंत्र का जाप करना है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इस मंत्र का जाप आपको किस दिन करना है? नवमी वाले दिन 21 जोड़े लौंग का हवन करते हुए, आहुति देते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है और कोई लागत नहीं है जिसकी वजह से आप इसको ना कर सकें। नवमी वाले दिन हवन जो है आप सुबह के समय कीजिएगा, और बाकी इसमें कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिससे आपको दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी। माँ भगवती के ये नवरात्रि वाले दिनों का लाभ अपने जीवन में जरूर उठाइएगा। पंचमी के दिन यानी कि 5वें नवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। 5वां नवरात्रा जो है मेरे ख्याल में पड़ेगा सोमवार का आपको, तो इस दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। उपाय करने के पश्चात जीवन में परिवर्तन आता है, धन संबंधित परेशानियां खत्म होती हैं, रास्ते खुलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा जरूर कीजिएगा ताकि आपके ये अनुभव और लोगों के भी काम आ सके।
एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, जयकारा शेरावाली का।